लीजिए प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा हुआ उपन्यास गोदान भाग 2। पिछले भाग में हमने जाना होरी और भोला में बात होती है। आगे जानते हैं। सैमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। जिले का नाम बताने की कोई जरूरत नहीं। होरी बेलारी में रहता है, राय साहब अमरपाल सैमरी में। दोनों गांवों में केवल 5 मील का अंतर है। पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया था। काउंसिल की मेंबरी छोड़कर जेल चले गए थे। तब से उनके इलाके के असामियों ने उनसे बड़ी श्रद्धा हो गई। यह नहीं है कि उनके इलाके में असामियों के साथ कुछ रियायत की जाती हो या डांड और बेगारी की कढ़ाई का कुछ कम हो, मगर ये सारी बदनामी मुख्तियारों से के सिर जाती थी। राय साहब की कीर्ति पर कोई कलंक नहीं लग सकता था। वह बेचारे तो उसी व्यवस्था के गुलाम थे। जाब्ते का काम तो जैसे होता चला आया वैसा ही होता होगा। राय साहब की सज्जनता उन पर कोई असर न डाल सकती थी, इसलिए आमदनी और अधिकार में ज्यों भर की भी कमी न होने पर भी उनका यश मानो बढ़ गया था। आसामियों में वह हंस बोल कर लेते थे, यही क्या कम है। सिंह का काम तो शिकार करना है, मगर वह गरजने और गुर्राने के बदले मीठा बोली बोल सकता तो उसे घर बैठे मनमाना शिकार मिल जाता था। शिकार की खोज में जंगल में भटकना नहीं पड़ता। राष्ट्रवाद राय साहब राष्ट्रवादी होने पर भी हुक्काम से मेल-जोल बनाए रखते थे। उनकी नज़रें और डालियाँ और कर्मचारियों की दस्तूरियाँ जैसे की तैसी चली आती थी। साहित्य और संगीत के प्रेमी थे, ड्रामा के शौकीन, अच्छे वक्ता, अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज। उनकी पत्नी को मरे आज 10 साल हो चुके हैं, मगर दूसरी शादी न की थी। हँस बोलकर अपने विधुर जीवन को बहलाते थे। होरी ड्योढ़ी पर पहुँचा तो देखा जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाले धनुष यज्ञ की बड़ी जोरों से तैयारियां चल रही है। कहीं रंग मंच बन रहा था, कहीं मंडप, कहीं मेहमानों का आतिथ्य गृह, कहीं दुकानदारों के लिए दुकानें। धूप तेज हो गई थी, पर राय साहब खुद काम में लगे हुए थे। अपने पिता से संपत्ति के साथ साथ उन्होंने राम की भक्ति भी पाई और धनुष यज्ञ के नाटक रूप देकर उसे शिष्ट मनोरंजन का साधन बना दिया था। इस अवसर पर उनके यार दोस्त, हाकिम, हुक्काम सभी निमंत्रित होते थे और 2-3 दिन इलाके में बड़ी चहल-पहल रहती थी। राय साहब का परिवार बहुत विशाल था। कोई 150 सरदार एक साथ भोजन करते थे। कई चचा थे, दर्जनों चचेरे भाई, कई सगे भाई, बीसियों नाते के भाई। एक चचा साहब राधा के अनन्य उपासक थे और बराबर वृंदावन में रहते थे। भक्ति रस के कितने ही कवित्व रच डाले थे और समय-समय पर उन्होंने छपवा कर दोस्तों की भेंट कर दिए थे। एक दूसरे चचा थे जो राम के परम भक्त थे और फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद कर रहे थे। रियासत में वजीफे बंधे हुए थे सबके वजीफे बंधे हुए थे, किसी को कोई काम की जरूरत न थी। होरी मंडप में खड़ा सोच रहा था कि अपने आने की सूचना कैसे दे। सहसा राय साहब उधर ही आ निकले और उसे देखते ही बोले, अरे तू आ गया होरी, मैं तो तुझे बुलवाने वाला था। देख, अब कि तुझे राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। समझ गया ना, जिस वक्त श्री जानकी जी मंदिर में पूजा करने जाती हैं, उसी वक्त तू एक गुलदस्ता लिए खड़ा रहेगा, जानकी जी को भेंट करेगा। गलती न करना और देख, आसामियों से ताकीद करके यह कह देना कि सब के सब सुगुन के करने आए मेरे साथ कोठी में आ, तुझको कुछ बातें करनी है। वह आगे आगे कोठी की ओर चले, होरी पीछे पीछे चला। वहीं एक घने वृक्ष की छांव में कुर्सी पर बैठ गए और होरी को जमीन पर बैठने का इशारा करके बोले, समझ गया मैंने क्या कहा। कारकुन को तो जो कुछ करना है वह करेगा ही, लेकिन आसामी जितने मन से आसामी की बात सुनता है वह कारकुन की नहीं सुनता। हमें इन्हीं 5-7 दिनों में 20,000 का प्रबंध करना होगा। कैसा होगा समझ में नहीं आता। तुम सोचते होंगे मुझ टके के आदमी से मालिक क्यों अपना दुखड़ा ले बैठ, किससे अपने मन की कहूँ। ना जाने क्यों तुम्हारे ऊपर विश्वास होता है। इतना जानता हूँ कि तुम मन में मुझ पर हंसोगे नहीं, और हंसो भी तो हंसी में बर्दाश्त कर सकता हूँ, नहीं कर सकता उनकी हंसी जो अपने बराबर के हैं, क्योंकि उन पर हंसी में ईर्ष्या और व्यंग और जलन है। और वे क्यों न हंसेंगे। मैं तो उनकी दुर्दशा और विपत्ति का पतन पर हंसता हूँ। दिल खोल कर तालियां बजाकर संपत्ति और सहृदयता में बैर है, हम भी दान कर देते हैं, धर्म कर देते हैं, लेकिन जानते हो क्यों?
केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विदु विशुद्ध अहंकार। हम में से किसी पर डिग्री हो जाए तो कुर्की आ जाए, बकाया मालगुजारी की इल्लत में हवाल हो जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी की विधवा की बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई किसी वेश्या के हाथों उल्लू बन जाए या अपने असामियों के हाथों पिट जाए तो उसके और सभी भाई उस पर हंसेंगे, बगले बजाएंगे, मानो सारे संसार की संपत्ति मिल गई है। और मिलेंगे तो इतने प्रेम से जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार हैं। अरे और तो और हमारे चचेरे फुफेरे ममेरे मौसेरे भाई भी जो इसी रियासत की बदौलत मौज उड़ा रहे हैं, कविता कर रहे हैं और जुए खेल रहे हैं, शराबें पी रहे हैं और अय्यासी कर रहे हैं, वह भी मुझसे जलते रहे हैं। आज मर जाऊं तो घी के चिराग जल जाएं, मेरे दुख को दुख समझने वाला कोई नहीं। उनकी नज़र में मुझे दुखी होने का कोई अधिकार ही नहीं। मैं अगर रोता हूं तो दुख की हंसी उड़ाता हूँ, मैं अगर बीमार होता हूँ तो सुख होता है। मैं अगर अपना ब्याह करके घर में कलह नहीं बढ़ाता तो यह मेरी नीच स्वार्थपरता है, और अगर ब्याह कर लूँ तो वह विलासिता होगी। अगर शराब नहीं पीता तो मेरी कंजूसी है, शराब पीने लगूँ तो वह प्रजा का रक्त होगा। अगर अय्याशी नहीं करता तो अरसिक हूँ, अय्याशी करने लगूँ तो कहना ही क्या। इन लोगों में ने मुझे भूख विलास में फंसाने के लिए कम चालें नहीं चली और अब तक चलते जाते हैं। इनकी यह इच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊं और ये लोग मुझे लूट लें, और मेरा धर्म यह है कि सब कुछ देखकर भी कुछ न देखूं, सब कुछ जानकर भी कुछ न, मैं गधा बना रहूं। राय साहब ने गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए दो बीड़े पान खाए और होरी के मुंह की ओर ताकने लगे, जैसे उसके मनोभावों को पढ़ना चाहते हो। होरी ने साहस बटोर कर कहा, हम समझते थे कि ऐसी बातें हम ही लोगों में होती है, पर जान पड़ता है बड़े आदमियों में भी उनकी कमी नहीं। राय साहब ने मुंह पान से भरकर कहा, तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो, हमारे नाम बड़े हैं प्रदर्शन थोड़े। गरीबों में अगर ईर्ष्या या बैर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए। ऐसी ईर्ष्या और बैर को मैं क्षम्य समझता हूँ। हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दें तो देवता हैं। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और बैर केवल आनंद के लिए है। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। हमें देवतापन के उस दर्जे पर पहुंच गए हैं जब हमें दूसरों के रोने पर हंसी आती है। इसे तुम छोटी साधना मत समझो। जब इतना बड़ा कुटुंब है तो कोई न कोई तो हमेशा बीमार रहेगा ही, और बड़े आदमियों के रोग भी बड़े होते हैं। वह बड़ा आदमी ही क्या जिसे कोई छोटा रोग हो। मामूली ज्वर भी आ जाए तो हमें सरसमास की दवा दी जाती है। मामूली गुंसी निकल आए तो वह जराबाद बन जाती है। अब छोटे सर्जन और मझोले सर्जन से बड़े सर्जन तार से बुलाए जा रहे हैं। मस मसीहुल्मुख को लाने के लिए दिल्ली आदमी भेजा जा रहा है। विशाखाचार्य के को लाने के लिए कलकत्ता, उधर देवालय में दुर्गापीठ हो रहा है और ज्योतिषाचार्य कुंडली का विचार कर रहे हैं, और तंत्र के आचार्य अपने अनुष्ठान में लगे हुए हैं। राज साहब को यमराज के मुंह से निकालने के लिए दौड़ लगी हुई है। वैद्य और डॉक्टर इस ताक में रहते हैं कि कब इनके सिर में दर्द हो और कब उनके घर में सोने की वर्षा हो, और 1 रुपया तुमसे और तुम्हारे भाइयों से वसूल किए जाते हैं भोलों भाले की नोक पर। मुझे तो यही आश्चर्य होता है कि क्यों तुम्हारी आहों का दावानल हमें भस्म नहीं कर डालता। मगर नहीं, ऐश्वर्य करने की कोई बात नहीं, भस्म होने में तो बहुत देर नहीं लगती। देवता भी थोड़ी देर की वेदना भी थोड़ी देर की होती है। हम जो जो और अंगुली अंगुली और पौर पौर भस्म हो रहे हैं, उस हाहाकार से बचने के लिए हम पुलिस की, हुक्काम की, अदालत की, वकीलों की शरण लेते हैं और रूपवती स्त्री की भांति सभी के हाथों का खिलौना बनते हैं। दुनिया की समझती है हम बड़े सुखी हैं। हमारे पास इलाके, महल, सवारियां, नौकर चाकर, कर्ज, वेश्याएं क्या नहीं है, लेकिन जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वह चाहे जो कुछ हो आदमी नहीं है। जिसे दुश्मन के भय के मारे रात को नींद नहीं आती हो, जिसके दुख पर
सब हंसे और रोने वाला कोई नहीं हो जिसकी चोटी दूसरों के पैरों के नीचे दबी हो, जो भोग विलास के नशे में अपने को बिल्कुल भूल गया हो, जो हुक्काम के तलवे चाटता हो और अपने अधीनों का खून चूसता हो। मैं उस सुख उसे सुखी नहीं कहता, वह तो संसार का सबसे अभागा प्राणी है। साहब, शिकार खेलने आए या दौरे पर, मेरा कर्तव्य है कि उनकी दुम के पीछे लगा रहूं, उनकी बाहों पर शिकन पड़ी शिकन पड़ी और हमारे प्राण सूखे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्या नहीं करते, मगर वह पचड़ा सुनाने लगूं तो शायद तुम्हें विश्वास न आएगा। डालियों और रिश्वतों तक तो खैर गनीमत है, हम सिजके करने को भी तैयार रहते हैं। मुफ्तखोरी ने हमें अपंग बना दिया है। हमें अपने पुरुषार्थ पर लेस मात्र भी विश्वास नहीं है। केवल अफसरों के सामने दुम हिला हिला कर किसी तरह उनके कृपा पात्र बने रहना और उनकी सहायता से अपने प्रजा पर आतंक जमाना ही हमारा उद्यम है। पिछलग्गुओं की खुशामदी ने हमें इतना अभिमानी और तुकमिजाजी बना दिया है कि हमें सील, विनय और सेवा का लोप हो गया है। मैं तो कभी-कभी सोचता हूँ कि अगर सरकार हमारे इलाके छीन कर हमें अपने रोजी के लिए मेहनत करना सिखा दे तो हमारे साथ महान उपकार होगा। और यह तो निश्चय है कि अब सरकार भी हमारी रक्षा न करेगी। हम से अब कोई स्वार्थ नहीं निकलता। लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। मैं उस दिन का स्वागत करने को तैयार बैठा हूँ। ईश्वर वह दिन जल्द आए, हमारे उद्धार का दिन होगा। हम परिस्थितियों के शिकार बने हुए हैं। यह परिस्थिति ही हमारा सर्वनाश कर रही है। जब तक संपत्ति की ये बेड़ी हमारे पैरों से न निकलेगी, जब तक यह अभिशाप हमारे सिर पर मंडराता रहेगा, हम मानवता का वह पद न पा सकेंगे जिस पर पहुंचना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। राय साहब ने फिर गिलोरी दान निकाला और कई गिलोरियां निकालकर मुंह में भर ली और कुछ कहने वाले थे कि एक चपरासी ने आकर कहा, सरकार, बेकारों ने काम करने से इनकार कर दिया है। कहते हैं जब तक हमें खाने को नहीं मिलेगा हम काम न करेंगे। हमने धमकाया तो काम छोड़कर अलग हो गए। राय साहब के माथे पर बल पड़ गया। आंखें निकाल कर बोले, चलो मैं इन दुष्टों को ठीक करता हूं। जब कभी खाने को नहीं दिया तो आज यह नई बात क्यों? एक आने रोज के हिसाब से मजूरी मिलेगी तो हमेशा मिलती रही और ये इस मजूरी पर काम करना होगा, सीधे करें या टेढ़े। फिर होरी की ओर देखकर बोले, तुम अब जाओ होरी, अपने तैयारी करो। जो बात हमें कही है उसका ख्याल रखना। तुम्हारे गांव में मुझे कम से कम 500 की आस है। राय साहब झल्लाते हुए चले गए। होरी ने मन में सोचा, अभी यह कैसी कैसी नीति है, और धर्म की बातें कर रहे थे और एकाएक इतने गर्म हो गए। सूर्य सिर पर आ गया। उसके तेज से अभिभूत होकर वृक्ष ने अपना पसार समेट लिया। आकाश पर मटियाली गर्द छाई हुई थी और सामने पृथ्वी कांपती हुई जान पड़ती थी। होरी ने अपना डंडा उठाया और घर चला। शगुन के रुपए कहाँ से आएंगे, यही चिंता उसके सिर पर सवार थी। यहां समाप्त होता है गोदान उपन्यास का दूसरा भाग, या कह सकते हैं दूसरा दृश्य। अब जानते हैं अगले भाग को। देखिए क्या होता है। गोदान भाग 3। पिछले भाग में हमने जाना कि होरी राय साहब के यहाँ से चला गया था